हेलो फ्रेंड, सब्सक्राइब कीजिए बीजू टेक्निकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल को एंड इसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड, स्क्रीन पे सामने आप देख सकते हैं ये कुछ डीसी मोटर्स मैंने कलेक्ट करके रखा हूँ। ये डीसी स्प्रे पंप है एंड ये साइड में और एक है डीसी कूलिंग फैन। इसे सीपीयू में यूज़ किया जाता है, इन्वर्टर में भी यूज़ किया जाता है। और देखिए ये जो मोटर है इसे डायरेक्ट डीसी मोटर इसे पंखे में यूज़ किया जाता है। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको डायरेक्टली इसे चला कर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो ये फुली स्पीड में चल रहा है। लेकिन आज का जो वीडियो है हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इन डीसी मोटर को हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये एक 12 वोल्ट 7 एम्पियर का बैटरी है। एम्पियर से कुछ मतलब नहीं है फ्रेंड, यहाँ पर वोल्टेज का डिपेंड करता है। तो देखिए फ्रेंड, हम इसके आपको डायरेक्टली चला के दिखाया कि किस तरह से फुल स्पीड में वर्क करता है, मैंने मतलब फुल स्पीड में रनिंग करता है। लेकिन ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है टीएसर, और इसे इसके अंदर है एक मॉसफेट। इस मॉसफेट की वजह से ये स्पीड को कंट्रोल कर सकता है डीसी मोटर का। ठीक है, तो चलिए आज हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कुछ यहाँ पर उसके पिछले साइड में डायग्राम दिया हुआ है। फ्रेंड्स देख सकते हो ये एक डीसी बैटरी है और डीसी पावर सप्लाई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे एडेप्टर हो या पावर सप्लाई। देखिए फ्रेंड, ये टीएसआर मतलब ये जो रेगुलेटर आप देख रहे हैं इसे टीएसआर बोला जाता है। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 3 वायर है, रेड, ब्लैक और ब्लू वायर। देखिए फ्रेंड, आपने मेंशन में क्या हुआ है, रेड कलर आपको क्या करना है, रेड कलर को आपको डीसी 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है एंड मोटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल उसे भी आप डीसी 12 वोल्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना है। देखिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सपोज ये डीसी मोटर है और इसका पॉजिटिव वायर एंड टीएसआर की पॉजिटिव वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। एंड देखिए फ्रेंड, फिर से हम देखते हैं कि चार्ट में क्या दिया हुआ। देखिए फ्रेंड, टीएसआर का जो ब्लू वायर है उसे आप मोटर का नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए मैं ये जो मोटर का नेगेटिव वायर है इसे मैं टीएसआर की ब्लू वायर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ एंड इसे मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमें कनेक्ट अभी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए फिर से देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है टीएसआर का जो ब्लैक वायर है उसे हम 12 वोल्ट के नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। तो देखिए ये है टीएसआर की ब्लैक और नेगेटिव वायर, इसे हम 12 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ एक 12 वोल्ट बैटरी का। आप चाहे तो पावर सप्लाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो एडेप्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था बिल्कुल वैसे भी हम इसमें कनेक्शन कर देते हैं। और ये जो ब्लैक वाला वायर है जो कि टीएसआर में निकला है इसे हम बैटरी का नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ऑलरेडी हमारे कनेक्शन अभी कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड देखिए ये अभी चालू नहीं हो रही है क्योंकि ये जो टीएसआर है, ये जो रेगुलेटर है ना, इसके ऑन ऑफ का ऑप्शन इस पर यहाँ पर मिलता है। देखिए ऑन करते ही ये पूरे लो स्पीड में घूम रहा है, आपको आवाज़ से आप पता कर सकते हो। और मैं इसे धीरे धीरे इसका अभी स्पीड को बढ़ाऊँगा। देखिए तो ये रेगुलेटर को मैं धीरे धीरे ऐसे ही घुमा रहा हूँ, तो ये जो मोटर है उसका स्पीड में कुछ वेरिएशन आता है। ये स्पीडी अभी ज़्यादा होते जा रही है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि ये जो टीएसआर है आप देख रहे हैं, इस टीएसआर की मदद से आप कोई भी डीसी मोटर को का जो स्पीडी है उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये इसके अंदर जो मॉसफेट आप देख रहे हैं ना, इस मॉसफेट का स्विचिंग काम करता है ये स्पीडी को कम ज़्यादा करने में। तो देख सकते हो फ्रेंड, बिल्कुल ये वर्क कर रहा है। आप साउंड से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ ये स्पीडी को बिल्कुल वेरिएशन कर रहा है। फ्रेंड्स तो ये है, हमने एक मोटर पे देखा। तो चलिए अभी मैं आपको ले चलता हूँ और एक सीपी कूलिंग के मोटर के पास, उसे हम कनेक्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये सीपी कूलिंग का फैन है और इसे मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। जैसे ही हमने पिछले वाले मोटर को कनेक्ट किया था बिल्कुल सेम प्रोसेस में इसे भी मैं कनेक्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ। एंड देखिए ये जो नेगेटिव वायर है, जो टीएसआर के ब्लू वायर है, एंड सारे वायर को मैं ऑलरेडी पूरा सही तरीके से कनेक्ट कर चुका हूँ, जैसे कि मैंने आपको पिछले में दिखाया था। तो देखिए अभी ये रेडी है। एंड देखिए फ्रेंड्स, ये जो फैन है, ये जो पंखा है, इस पंखा के ऊपर एक मैं रिफ्लेक्टिंग स्टिकर को चिपकाया हूँ ताकि जो हम इसका आरपीएम मेजरमेंट करेंगे। देखिए ये मेरे पास है एक डिजिटल नॉन कॉन्टैक्ट आरपीएम मीटर, और इसे टेकोमीटर भी बोला जाता है। और इसके ज़रिए हम इसका जो स्पीडी है उसका मेजरमेंट करेंगे, आरपीएम मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे लो पोजिशन में ऑन कर देता हूँ एंड थोड़ी देर में रहने देता हूँ ताकि ये उसका स्पीडी पे कॉन्स्टेंट स्पीडी पे आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो रिफ्लेक्टिंग स्टिकर आपको दिख रहा है ना, तो उसी स्टिकर के ऊपर हमें ये टेकोमीटर को ऑन करना। देखिए यहाँ पर एक लेजर लाइट है, तो हमें क्या करना है, उस लेजर लाइट को उसी स्टिकर के ऊपर इस तरीके से हमें उस स्टिकर के ऊपर इस लेजर लाइट को जलाना चाहिए, ऑन करना चाहिए, ताकि ये जो लेजर लाइट है उसका लाइट उसे ही रिफ्लेक्ट होके
आए और ये सेंसिंग करके कैलकुलेशन करके ये हमें बता सके कि कितना आरपीएम है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर 795 आरपीएम दिखा रहा है। तो चलिए मैं थोड़ी सी इसका स्पीडी का बढ़ा देता हूँ और उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे कि कितना आरपीएम दिखा रहा है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर अभी 813 हो गया और धीरे धीरे जैसे मैं स्पीडी का बढ़ा रहा हूँ तो आरपीएम भी उसी तरह से ज़्यादा आ रही है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, और आप वो ये जो फैन का स्पीडी को भी आप देख सकते हो, उसका आवाज़ भी आप सुन सकते हो, आवाज़ थोड़ी थोड़ी ज़ोर से आ रही है। तो फ्रेंड ये है उसका फुल स्पीड में आ चुका है एंड अभी हम उसका टेस्ट करेंगे। देखिए ये 29 से 78 दिखा रहा है। तो फ्रेंड आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये किस तरह से वर्क करता है ये TSR रेगुलेटर। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने इस चैनल में अगर नए हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए इस वीडियो को। तो स्पीडी ये वेरिएशन हो रही है, मतलब ये जो TSR है ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। और फ्रेंड एक बार याद रखें कि ये जो TSR है ये सिर्फ DC मोटर और 12 वोल्ट से ही ये ऑपरेटिंग होता है। इसे आप 12 से 15 वोल्ट बीच में ही ऑपरेटिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15 वोल्टेज से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये TSR काफ़ी हीट हो जाएगा। मैंने इसे ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। और फ्रेंड एक बार आप ध्यान रखिए कि TSR का जो कनेक्शन है आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, क्योंकि मैंने भी एक गलती से कनेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव का मैंने उल्टे से जोड़ दिया था, तो TSR भाई शॉर्ट हो गए और वो TSR डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड चलिए इसे मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। एंड अभी ये जो दूसरा वाला मोटर आप देख रहे हैं ना, इसे DC स्प्रे पंप बोला जाता है। मैंने इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ एंड इसी के बारे में पूरे ट्यूटोरियल वीडियो में मैं बना चुका हूँ। देखिए फ्रेंड टोटली कनेक्शन हमें ऐसा ही करना चाहिए, बिल्कुल मैं इसे कंप्लीट कर चुका हूँ। जैसे कि सभी मोटर में ऐसा ही कनेक्शन किया जाता है, सभी DC मोटर पे ही TSR के साथ। देखिए ये दोनों को भी मैं कनेक्ट करके इधर से बैटरी के अंदर मैं इसे रख देता हूँ ताकि कोई भी एक दूसरे से तार से टच ना हो और शॉर्ट सर्किट ना हो। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैं वाटर ले आऊँ एंड ये जो वाटर है इस मोटर के यहाँ से इनसेट होगा और यहाँ से आउटलेट होगा, ठीक है, इनलेट एंड आउटलेट होगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम इसका टेस्ट करेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है DC वाटर स्प्रे पंप में। तो मैं अभी इसे ऑन कर देता हूँ एंड आपको दिखा देता हूँ पूरे क्लियर से कि ये कितना पानी कम ज़्यादा कर पाता है। तो अभी मैं इसे ऑन कर देता हूँ फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड ये पूरे लो पोजीशन में कि रेगुलेटर मैंने अभी पूरे लो में सेट किया हूँ एंड देखिए धीरे धीरे मैं इसे बढ़ा रहा हूँ तो ये जो पानी है ना, ये भी पानी का स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और जैसे मैं पानी ये रेगुलेटर का स्पीड को कमा देता हूँ, रेगुलेटर कमा देता हूँ, तो पानी का जो स्पीड है ये भी कम हो जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर ज़्यादा पानी बह गया है तो इसे मैं थोड़ी सी स्किप कर लेता हूँ वीडियो को। फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं और एक मॉक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए ये पूरे लो पानी निकल रहा है क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे इसे बढ़ा रहा हूँ एंड जो पानी का स्पीड आप देख सकते हो फ्रेंड, ये मोटर जितना स्पीड में घूमेगा तो उतना स्पीड से पानी हमारे आउटपुट होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल में नए व्यूअर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड फिर से मैं मिलूंगा नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।